तो नीतीश कुमार जी ने बोला है कि विधि विधान की जो समस्या थी वो हमने पूरी करी है बिहार में। हमने महिलाओं को सरकार में नौकरी दी है। हमने मुसलमान दलितों को हर वर्ग को सम्मान अधिकार दिया है और आगे भी देंगे और एक नया बिहार बनाएंगे। नीतीश कुमार ही कह रहे हैं? वो कब कहा उन्होंने? मुझे तो बहुत ही डाउट लगता है, क्योंकि कल जो मैनिफेस्टो उनका डिक्लेयर हुआ, जिस रूप में वो उठ के चले गए, जब उन्होंने देखा कि जब मुझे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं ये, तो मैं फिर मैनिफेस्टो वादे मैं क्यों करूं? मैं वादे क्यों करूं पब्लिक से? कल मुझे कहेंगे कि आपने वादे किए थे, इसलिए वो रुके नहीं एक सेकंड ही। कुछ 26 सेकंड का शायद वो हुआ लगभग, तो मीडिया वाले कहने लगे हमारी ज़िंदगी का सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने। ये तो स्थिति है। तो नीतीश कुमार ही फॉर्मेलिटी कर रहे होंगे जो आप कह रहे हैं। हो सकता वो कल किसी स्पीच में कहा होगा, कहने के लिए कह दिया होगा, पर वो मन में समझ गए कि मुझे बना नहीं रहे हैं बीजेपी वाले, और उसी रूप में कल उन्होंने कमिटमेंट करने से बचे और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम की रखी गई। और जैसे ही वो फोटो हुई मैनिफेस्टो की और वो चले गए वहाँ से। उसका अंदाज लगा लीजिए कि क्या होने जा रहा है वहाँ पर। वैसे भी ये सर्वे हो रहे हैं, उसमें तेजस्वी नंबर 1 है वहाँ पर। हाँ सर, राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी की भी सभाएं चालू हो चुकी हैं, उनके प्रचार चालू हो चुके हैं। उसको सभाएं बहुत शानदार हो रही है, और राहुल जी का जो यात्रा हुई थी उसको लोग अभी भी याद करते हैं, और बहुत शानदार पूरा बिहार उमड़ पड़ा था वहाँ पर, उस वक्त उमड़ गया था, इतनी पब्लिक आई थी। और जो राहुल जी ने थीम दी उसको लोगों ने स्वीकार भी किया। तो इसलिए चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव है वहाँ पर, और महागठबंधन सरकार बनाए ये लोगों की इच्छा है। और पूरे देश देख रहा है बिहार में क्या होगा, क्योंकि पूरा देश चिंतित है जिस प्रकार के रवैये अपनाए हुए हैं हरियाणा के अंदर। फिर महाराष्ट्र में सब पार्टी के सफाया हो गया। ऐसा कभी होता नहीं है। आज़ादी के बाद में पहली बार देखा कि महाराष्ट्र में जिस जगह चुनाव हुआ, आप 3-4 महीने पहले तो जीत रहे हो एक तरफा पार्लियामेंट में, और असेंबली में जो है जादू चलना चाहिए था मोदी जी का, तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, क्योंकि उनको तो सरकार बनानी थी। वहाँ उनका जादू चला नहीं, तो फिर वहाँ नहीं चला तो फिर कैसे चल सकता है महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर? आप अंदाज लगा लीजिए किस प्रकार की तोड़ फोड़ हुई होगी वहाँ पर, किस प्रकार से धन बल का प्रयोग हुआ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो वहाँ पे था, जो धन बल और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे वहाँ सुनते थे हम लोग, कोई कल्पना नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है? अगर ये धंधे रहे इस एनडीए के, तो देश के सामने बहुत बड़े खतरे होंगे। डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी, या नाम की डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी नाम की रहेगी, वो अलग बात है। तो ये हालात हो गए हैं। चुनाव आयोग का रवैया देखिए आप। एक आज़ादी के बाद पहली बार देख रहा हूँ कि जो उनका बोलने की भाषा है, पत्रों में जवाब है, ये भी एक प्रकार से तानाशाही रवैये पूर्ण है वो इलेक्शन कमीशन का। उनकी ड्यूटी है, कोई शिकायत करो, शिकायत झूठी हो सच्ची हो क्या पता, पहले आपकी ड्यूटी भाई हम निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं और कुछ नहीं कहना आपको। उसके बजाय आप जवाब सवाल कर रहे हो, आप एफिडेविट मांग रहे हो, आप बुरा भला कह रहे हो। ये क्या हो रहा है? ये चिंता वैसे होना चाहिए पूरे देशवासियों के लिए, ये मेरा मानना है। सर, राजस्थान में अभी स्लीपर बस, प्राइवेट बस वालों की हड़तालें चल रही है। परिवहन विभाग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, तो वो हड़ताल पे जा रहे हैं। उनको ये समस्या आ रही है कि हमारी ही स्लीपर बसों को, प्राइवेट बसों को ही सरकार क्यों इतनी रोका करती है। ये तो इनको चाहिए कि उनको बुला के बात करे, बैठा के समझाइश करे उनको, और उनकी बात समझे। यही होता है डेमोक्रेसी के अंदर, तो कि बसों की अगर प्रॉब्लम है बस मालिकों की, उनकी अपनी प्रॉब्लम तो होती है। हमारे वक्त में कई आई थी, तो हमने बैठ के बातचीत करी, हल निकाला, और ऐसी स्ट्राइक करने की नौबत नहीं आई। तो ये तो इनकी ड्यूटी है कि
पर इनके ये सब जिम्मेवारी निभाए कौन? प्रॉब्लम ये है, ये कौन निभाए? मुख्यमंत्री सब काम नहीं कर सकते, तो भले आदमी है पंडित भजनलाल जी, तो फिर करे कौन इनके कामों को? करे कौन? तो इसलिए ये सब समस्या पैदा होती जा रही है। क्या देखिए, रेप होना, डकैती होना, हत्या होना, ये तो आम बात हो गई है। मतलब समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा चांस मिला मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री बनने का। पहली बार आप एमएलए बने हो, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको तो पूरी अथॉरिटी के साथ में राज करना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तब वो कामयाब होंगे। वो कल की चिंता करते हैं कि पंडित हैं, पंडित जी हमारे जो हैं, पंडित भजनलाल जी पंडित हैं, तो कल की चिंता करते हैं। हम उनको कहते हैं आप कल की चिंता मत करो, जम के राज करो, ऑथोरिटी से राज करो, तो रास्ता में भला होगा, आप सुशासन दे पाओगे, गुड गवर्नेंस दे पाओगे, तो जनता का भला होगा नहीं होगा। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, किसके पास जाए हम लोग शिकायत करने के लिए? मतलब लोग इतने दुखी में नहीं देखे कभी राजस्थान में जितने दुखी पंडित भजनलाल जी के शासन में हो रहे हैं। सर, अंतर विधानसभा चुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी है मूरपाल सुमन, उनके लिए बीजेपी ये बोल रही है कि उन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है और बिल्कुल एक सज्जन व्यक्ति और कोई भी आरोप नहीं है, और विपक्ष के जो प्रत्याशी उन पर कई तरह के घोटालों के आरोप लगाए गए। अब वो और क्या कहेंगे? वो तो ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि प्रमोद जैन भाया जो है एकमात्र ऐसा विधायक है जो अपनी अलग ढंगे की पहचान बने गौ सेवा के अंदर, मनुष्यों की सेवा के अंदर। हमारी स्कीमें तो बाद में आई है, ये चिरंजीवी योजना भी, फ्री मेडिसिन भी, फ्री जांचें भी। ये प्रमोद जैन भाया वो व्यक्ति जो कोई भी 12 के गरीब लोग आ गए, शहरी आदिवासी आ गए, कोई नागरिक आ गया हो जिले का या आसपास का, तो पूरे वो उनकी पत्नी जो है अस्पतालों के अंदर मरीजों का ख्याल भी रखती हैं, मरीजों के साथ में आने वाले जो अटेंडेंट होते हैं उनका ख्याल भी रखती है। गौशालाओं का काम वो नंबर 1 कर रहे हैं। हमने उनको मंत्री बनाया इसीलिए गो पग देखते हुए। सामूहिक शादी 2-2 हजार जोड़े एक साथ में शादी, कभी सुना आपने? वो कराते हैं गरीबों के लिए। और अभी हाल ही में खुद गया, पक्षियों का भी अस्पताल खोल दिया, पक्षियों के साथ में, पक्षियों का भी, चिड़िया हो, कोई तोते हो, कोई हो, उनका अस्पताल है और दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे उनका इलाज होने। फर्स्ट क्लास डॉक्टर्स है, मशीन है, अस्पताल खोल दिया। ये बातें कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए तो चुनाव में तो ऐसी बातें बोलना तो आप इनके पास कहने को है नहीं कुछ भी, बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करेंगे। पर वहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिताना चाहिए वहाँ की पब्लिक को। मैं अपील भी करना चाहूँगा उनसे कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को कामयाब करें। वो कामयाब होगा तो और ज़्यादा आपके क्षेत्र में विकास होगा और जो सामाजिक सरोकार रखते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होगा, मेरा मानना है। सर, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि जैसे पहले अभी निकाय और पंचायत के चुनावों में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके 2 ही बच्चे होना जरूरी है, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि उसको बदला जा सकता है, जिनके 3 हैं या 2 से ज्यादा हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं चुनाव में। समय के साथ साथ में अगर कोई सरकार फैसला करती है तो अभी तो मेरे पास इसकी कोई सूचना है नहीं। अगर सूचना मेरे को मिलेगी किस रूप में क्या कहना चाहते हैं तो हम लोग उसका जवाब देंगे आपको। पर समय के साथ में हो सकता है कि कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनी है जो आप कह रहे हो, शायद और राज्यों में भी कुछ फैसले हुए हैं, तो इसलिए मैं तुलना नहीं कर सकता। पहले देखते हैं कि वो उनकी मंशा क्या, पहले देखेंगे उसके बाद बोलेंगे आप। ठीक है। ओके।